अरुण जी, देखा जा रहा है कि लगातार आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आज भी कोई कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, जनता का आशीर्वाद, जनता का जो प्यार है वो बड़े पैमाने पर जनता ग्राउंड जीरो पर आप आकर देख रहे हैं कि जनता विरोधियों को जीरो बनाने का काम कर रही है और डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आने वाले 1 जून को छड़ी का बटन दबा करके भारत को विकसित बनाने के लिए और घोसी लोकसभा को समृद्ध बनाने के लिए हर एक गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, दलित, पिछड़े, अगड़े सब वर्ग के लोग मिल करके डॉक्टर अरविंद राजभर जी को पूरा उत्साह के साथ छड़ी पर बटन दबाने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग को भी पता चल जाएगा कि जब 1 तारीख को वोट पड़ेगा तो छड़ी पर इतना बटन दबेगा कि निर्वाचन आयोग की मशीन भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जनता का जो उत्साह है वो एक तरफा दिख रहा है। यहाँ मोदी जी की लहर ही नहीं, यहाँ सुनामी चल रही है और घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में छड़ी की सुनामी चल रही है। पूरे घोसी लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यह मन बना चुके हैं कि आने वाले 1 जून को जब 4 तारीख को गिनती होगी तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट और घोसी भारी अंतर से, देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से ज़्यादा अंतर से जीतेंगे तो घोसी की जनता भी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी अंतर से जिता करके विरोधियों को जमानत जब्त करने का काम करेगा। जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क करें, उसी तरह राजीव राय भी घूम रहे हैं और उनका लगातार लोगों के बीच ये कहना है कि दल बदलू नेता हैं, कब किधर रहेंगे, कुछ क्षण के लिए मंत्री बनेंगे, कुछ क्षण के लिए रोड पे आएंगे, तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए और जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, उनके पास कोई सिद्धांत बचा नहीं है, जनता के बीच में विकास का कोई योजना लेके जा नहीं पा रहे हैं, तो वो डॉक्टर अरविंद राजभर से डर गए हैं। हार उनको पता चल गया है कि हमें हर गांव के लोग नकार रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म किया है, अब घोसी लोकसभा क्षेत्र से भी गुंडागर्दी करने वालों का समापन करने के लिए जनता ने मन बना लिया है। जनता यहाँ आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो 4 लेन बन रहे हैं, उस 4 लेन की सड़कों को गांव से कनेक्ट करने के लिए वोट देने जा रही है। अपने गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए वोट देने जा रही है। बिजली के तार को बदलवाने के लिए वोट देने जा रही है। हर गांव में जो बिजली की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए वोट देने जा रही है। हर गरीब अपना इलाज फ्री में कराने के लिए वोट देने जा रहा है। हर गरीब अपने नाली खड़ंजा बनाने के लिए वोट देने जा रहा है। इसलिए हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बेचारा हमारा नाम रट करके जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमारे नाम का वो अगर जाप कर रहे हैं तो उनको बेंगलोर में जाकर जाप करना चाहिए, क्योंकि घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ के सेवक हैं, यहाँ के बीच में रहने वाले हैं। उनके हलफनामे को अगर उठाकर देखेंगे तो नरही के रहने वाले हैं। जो अपना वोट घोसी संसदीय क्षेत्र में नहीं डाल सकता है, वो घोसी के विकास की बात कैसे कर सकता है? इसलिए बाहरी लोगों का घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। यहाँ का बेटा डॉक्टर अरविंद राजभर, जहाँ हर गांव के लोग डॉक्टर अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर और मोदी जी, योगी जी के विचारों के साथ जुड़ करके विकास के साथ वोट करने जा रहे हैं। इसीलिए जो विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विरोधियों की जमानत जब्त करने की बात जनता अब कर रही है। तो देखा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अखिलेश यादव भी खटाखट और फटाफट वाला बयान चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये जो खटाखट कर रहे हैं ना, अभी फटाफट हटेंगे यहाँ से, अब फटाफट हटेंगे। 80 लोकसभा सीट में फटाफट हट रहे हैं। 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, होने जा रहा है। 6वें और 7वें चरण में आते आते ये साफ हो जाएंगे, फटाफट साफ होंगे। इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूं जनता के बीच में, और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु ग्राउंड जीरो पर आकर ये देख रहे हैं कि जनता का उत्साह, जनता का समर्थन डॉक्टर अरविंद राजभर जी को छड़ी पर कितनी तेजी से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समयों में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी चली थी, ये बच्चों की जोड़ी चली थी। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इन दोनों के चच्चा हैं और यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में चच्चा पूरा खेल कर चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के नेता आपस में लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आपका चुनाव चिन्ह छड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि गाजीपुर हो या बलिया हो, गाजीपुर में अफजल अंसारी की बेटी को भी चुनाव चिन्ह छड़ी मिला और बलिया में सनातन पांडे के भतीजे हैं, उनको भी चुनाव चिन्ह छड़ी मिला है। आप अपने मतदाता और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मतदाता बड़े समझदार हैं और बहुत होशियार हैं। वो जानते हैं कि विरोधी क्या क्या साजिश रच रहे हैं। आप कोई भी चीज ले लीजिए, जब वो जाएंगे, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, पूर्वांचल के घोसी सीट छोड़ करके सभी सीटों पर जहां कमल लड़ रही है,
हमारे मतदाता बड़े पैमाने पर कमल का बटन दबाने जा रहे हैं। और घोसी में कमल के लोग, छड़ी के लोग मिल करके यहाँ छड़ी का बटन दबाने जा रहे हैं। विरोधी लाख कुछ पैतरा फान ले, अब उनके पैतरे में कुछ फंसने वाला नहीं है। इनको क्या रिजल्ट आने वाला है? 4 जून को 400 पार और छड़ी डंके की चोट पर दिल्ली की पंचायत में पहुंचेगी। भारी अंतर से वोट से जीत के जाएंगे। विरोधी 15 साल में जो लूटपाट किए हैं, 15 साल में जो घोटाला किए हैं, 15 साल में जिन तरह गरीबों को लूटने का काम किए हैं, यहाँ से लूटपाट बंद होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा। हर एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, हर एक गरीब को आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, विकास का काम करने के लिए जनता फैसला कर चुकी है। पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र में देखिएगा एक तरफा वोट हो रहा है, यहाँ छड़ी की सुनामी चल रही है।